नियम की बांट जो रहे कर्मचारियों को मिल रहा है संविदा नियुक्ति पत्र, अरमानों पर पानी फिर रहा है। ये कैसी सरकारी नौकरी है जहां 18,500 के मासिक वेतन पर मिलेंगी 10 साल में सेवानिवृत्ति। इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। पहले से परेशान पंचायत सहायक सरकार के नए फरमान से अब हैरान है। उम्र के 5वें दौर से गुजर रहे इन कार्मिकों को उम्मीद जगी थी कि 10-15 साल ही सही, कम से कम सरकार सेवा में नियमित कर्मचारी के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन सब अरमान और उम्मीदें दरी की दरी रह गई और एक बार फिर सरकार ने 5 साल के संविदा पर नौकरी दे दी। इन सत्र के चलते अब एक बार फिर पंचायत संघ नियमित होने का सपना लेकर चुनाव से पहले बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, ताकि हो सकता है कि सरकार चुनाव से पहले उनका भला कर। आपात स्थिति में लेते हैं काम। ग्राम पंचायत सहायकों को आपात स्थिति के दौरान कई भागों में काम दिया गया, लेकिन इनकी स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देने के लिए कोई तैयार भी नहीं। वैश्विक महामारी के दौरान इन्होंने ग्राम पंचायत स्तरीय कंट्रोल रूम के साथ डोर टू डोर सर्वे में भी कार्य किया। हाल ही में पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी के दौरान भी ग्राम पंचायत सहायकों ने डोर टू डोर सर्वे करते हुए बीमार पशुओं के उपचार के साथ मृत पशुओं के अधिस्तरण का भी कार्य करवाया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सहायक मतदान प्रक्रिया के दौरान वह बूथ लेवल अधिकारी के रूप में भी ग्राम पंचायत सहायक कार्य कर रहे हैं। हजारों के सपने रह जाएंगे अधूरे। नियम का इंतजार कर रहे हैं हजारों कार्मिकों के सपने अधूरे रह जाएंगे। विद्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों की औसत आयु 40 से 50 वर्ष से अधिक है, जिन्हें वर्तमान में भी 5 वर्ष के लिए संविदा पर रखने के बाद कई कार्मिक नियमन के दायरे में नहीं आ पाएंगे। अनुभव शून्य विद्यालय में पैरा टीचर्स पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायत सहायक पिछले 5 वर्षों से इसी पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व इन्हीं ग्राम पंचायत सहायकों ने विद्यार्थी के रूप में भी विद्यालयों में 7-8 वर्ष तक कार्य किया था। वर्तमान में चल रही एडॉप्ट प्रक्रिया में पूर्व का अनुभव नहीं माना जा रहा है, जिससे कार्मिकों को मानदेय से संबंधित परेशानी हो रही है। सभी को नहीं मिलेंगे तीनों लाभ। राजस्थान कंट्रीब्यूशन अपॉइंटमेंट टू सिविल रूल्स 2022 के दौरान ग्राम पंचायत सहायक का पद नाम विद्यालय सहायक कर दिया गया है। नया वेतनमान 10,400 रुपये कर दिया गया है। 9 साल की सेवा होने के बाद 18,500, 18 साल की सेवा पूर्ण होने पर 32,300 का वेतन तय किया गया है। वहीं 5% वेतन वृद्धि से 9 साल बाद वैसे ही वेतन 18,500 हो जाएगा। अधिकतर ग्राम पंचायत सहायकों की उम्र 50 वर्ष के आसपास है। ऐसे में सेवानिवृत्ति होने तक उन्हें 18,500 ही नसीब हो पाएगा। नियमित होने का इंतजार, मिला संविदा पत्र। सरकार ने सरकारी विद्यालयों में लगे हजारों संविदा कर्मियों को संविदा सेवा नियम 2022 के तहत एडॉप्ट करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे विद्यालयों में कार्य संविदा कर्मियों को नए सिरे से संविदा सेवा नियमों में शामिल करने का संविदा नियुक्ति पत्र थमाने का कार्य शुरू हुआ है। जिस पर नियमन की जो बात की जा रही थी वो संविदा कर्मियों के अरमानों पर पानी फेरा है। अब इन्हें आगामी 5 वर्षों तक संविदा सेवा नियमों के तहत कार्य करना पड़ेगा और राज्य सरकार के घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का जो मुद्दा शामिल होने के बाद भी सरकार बनने पर संविदा कर्मियों को लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। इसके बाद भी राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए कमेटी का गठन भी किया, जिसकी दर्जनों बैठकों के बाद भी संविदा सेवा नियम 2022 नए नियमों में पूर्व में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्य करने वाले कार्मिकों को संविदा सेवा नियमों में शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जिसमें विभिन्न कैडर जारी करने के साथ ही मानसिक मानदेय भी तय किया गया। विद्यालयों में पूर्व में संविदा पर कार्य कर रहे पैरा टीचर्स, महिला पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, ग्राम पंचायत सहायकों को संविदा सेवा नियम 2022 के तहत एडॉप्ट करने के आदेश जारी किए गए। मानदेय भी कम है। पूर्व में संविदा कर्मियों के एडॉप्ट करने की प्रक्रिया के संबंध में जारी आदेश में शिक्षा संबल योजना के तहत मिलने वाले मानदेय का उल्लेख था। यह राशि तकरीबन 21,000 बताई गई थी। वर्तमान में जारी आदेश में मात्र 10,400 मानदेय का ही उल्लेख किया गया है। इस आदेश से पता चला कि
12 सहित अन्य जिला शिक्षा अधिकारियों ने बुधवार को ग्राम पंचायत सहायकों को संविदा सेवा नियम 2022 के तहत एडॉप्ट करने का आदेश जारी किया, जिसमें नियुक्ति आदेश में नियुक्ति तिथि से आगामी 5 वर्ष तक की कार्मिक को संविदा पर लगाने का उल्लेख है। ऐसे में पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे और इंतजार कर रहे युवाओं में संविदा पर काम करना पड़ेगा अब वापस। हो सकता है कि 5 साल की सेवा के बाद नियमित करे और फिर से 2 साल की परिवीक्षा काल लागू कर दे। ऐसे तो अधिकांश ग्राम पंचायत सहायक सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच जाएंगे। संविदा कर्मियों के एडॉप्ट की प्रक्रिया चल रही है। सब कुछ नियमों के अनुसार ही हो रहा है। अगर कोई समस्या है तो उसे जांच कर दूर करेंगे, बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री। जिस प्रकार नए संविदा नियमों के अंतर्गत संविदा कर्मियों को लिया गया है, उससे ऐसा कोई नहीं लगता कि कोई संविदा कर्मचारी संतुष्ट होगा, क्योंकि उनकी हमेशा मांग रही हैं कि वो नियमित होना चाहते हैं और नियमितीकरण उनका अंतिम रास्ता था। लेकिन सरकार ने एक बार फिर जो संविदा कर्मियों का जो रूल्स निकाला है, उस रूल के अकॉर्डिंग इनको ले रही हैं। तो उनके एक तो मानदेय भी इतना नहीं है, 10,400 है। जब विद्या संबल योजना निकली थी उसमें कहा था कि इनका न्यूनतम जो मानदेय होगा वो 21,000 होगा, लेकिन जब संविदा सेवा नियम लागू किए गए तो उस समय 10,400 हो गया। यानी कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के साथ एक सरकार धोखा कर रही है। स्पष्ट उनका नियमितीकरण करना चाहिए रूप से, और जो इनका मानदेय 10,400 है, कम से कम न्यूनतम मानदेय 21,000 तो इनका होना ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो 2 साल तक इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं सरकार संविदा, फिर 18,500 के तो काफ़ी जो संविदा कर्मचारी हैं वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद कोई मतलब नहीं है, और उस 18 साल तो शायद कोई संविदा कर्मचारी नहीं होगा जिनको 32,300 का लाभ मिल पाएगा। सरकार को इस बात पर जरूर मंथन करना चाहिए। अगर कोई इन नियमों में खामियां हैं तो उन खामियों को दूर करना चाहिए। अभी जो बीडी कला का जो स्टेटमेंट था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर संविदा सेवा नियम जो हमने बनाए हैं इसमें किसी प्रकार की कोई कमी है तो हम इस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप कब करोगे? संविदा कर्मियों का कहना है कि आप कब करोगे? जब आप संविदा सेवा नियम लागू करने जा रहे हो, तब आप में काफ़ी जो परेशानियाँ थी, एक तो मानदेय सबसे कम था, उससे संविदा कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। उसके बाद जो भी बेनिफिट एक राज्य कर्मचारी को मिलना चाहिए वो इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। जो पैरा टीचरों का कहना है कि जो उनको पहले 20 दिन की सेल मिलती थी अब वो 12 दिन की कर दी गई, यानी कि कहीं ना कहीं आपने कटौती की है। 10% मानदेय वृद्धि थी, आपने उसको 5% मानदेय वृद्धि कर दी। तो यानी कि आप जो पुराने जो लगे हुए शिक्षाकर्मी पैरा टीचर, उनको इस नियमों में कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है।